नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डिजिटल फंक्शन पर। आज का जो वीडियो होगा दोस्तों वो होगा खुद का आप किराना स्टोर कैसे खोल सकते हो। आप कैसे आप ग्रोसरी का स्टोर खोल सकते हो खुद का अपना। तो इस वीडियो में हम यही बातें जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या वह तैयारियां होती हैं जो एक किराना स्टोर आप खोल सकते हो। तो इस वीडियो हम देखेंगे। और इससे यदि आप पहले मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं किराना स्टोर व जनरल स्टोर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों आप जैसा कि भली भांति जानते हैं कि इंडिया में एक किराना स्टोर शुरू करना एक फ़ायदे का हमेशा बिजनेस रहा है, क्योंकि आप देखोगे गली मोहल्ले मार्केट शहर गांव में हर जगह ये दुकानें अवेलेबल होती हैं। क्योंकि किराना स्टोर की जो ज़रूरतें पूरा करती हैं वो दैनिक जीवन में आने वाली सामान की ज़रूरतें होती हैं, जिसको एक किराना दुकानदार पूर्ति करता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बिजनेस होता है। इसलिए किराना बिजनेस एक फ़ायदेमंद बिजनेस होता है। जैसा कि आप जानते हो इस बिजनेस की कभी भी मांग कम नहीं होती है। चाहे आप लॉकडाउन में आपने देखा होगा, कोरोना काल में आपने देखा होगा सारे धंधे ठप हो गए थे, लेकिन एक धंधा आपने देखा होगा तो वो किराना बिजनेस था, जो कि तेज़ी से फल फूल रहा था। और ये किसी भी आदमी का काम इस स्टोर के बिना नहीं चल सकता है। जैसा कि आप जानते हो यदि कोई अच्छे से प्लानिंग करके इस बिज़नेस को शुरू करे तो वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि ये दैनिक वस्तुएं बेची जाती हैं इन स्टोरों पर, जो कि हर किसी को ज़रूरत होती है। दोस्तों सबसे पहले आप किराना स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बिजनेस का प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आता है कि किराना स्टोर खोलने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और किस काम में कितना पैसा लगेगा। दोस्तों ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आप एक छोटी किराना दुकान या मध्यम किराना दुकान खोलना चाहते हो तो आप शॉप किराए पे लेते हो तो उसका भी आपको किराया देखना पड़ेगा। शॉप का स्पेस कितना है, कितनी जगह में आपको लेनी है, तो आप ये अपना देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी दुकान आपके वहाँ के एरिया के हिसाब से चलेगी। शॉप का इंटीरियर खर्चा कितना आएगा, रैक फिटिंग का जो खर्चा होता है दोस्तों, पहली बार सामान खरीदोगे उसमें कितना कम से कम खर्चा आएगा आपका सामान लेने में, तो ये आपको ध्यान रखना का करीब 50 से 60 हज़ार का आपको खर्चा आएगा। आप एक छोटी किराना स्टोर या मध्यम किराना स्टोर खोलने की सोच रहे हो दोस्तों। और आप जब किराना स्टोर स्टार्ट करोगे तो आपको एक फिक्स अमाउंट निकाल कर रख देना है कि 6 से 5-6 महीने के लिए आपको उसी में से लेन देन करना है, उसी से आपको सामान की पूर्ति करनी है, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी दुकान में कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, कितनी लागत लगी है, कितना आपको प्रॉफिट निकल रहा है, वह भी आपको उसी के माध्यम से पता चलेगा और ये आपका पूर्व अनुमान होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप प्लानिंग कर ली आपने कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई होगी। उसके बाद आपको एक जगह का चयन करना है, जो कि आपको खुद स्वयं जाकर करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। जहाँ भी आप दुकान खोलना चाहते हो आपको पहले वहाँ देखना पड़ेगा कि वहाँ कोई ज़्यादा दुकानें तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले ही 5 दुकानें और आप वहाँ खोल दें, या फिर कम दुकानें हैं वहाँ खोलना है सही है, क्योंकि वहाँ कम दुकानें तो हो सकता है वहाँ दुकानें क्या पब्लिक ही नहीं है। यहाँ पब्लिक ज़्यादा होगी वहाँ अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ दुकान चलेगी, वह दुकानदार कैसा है, वह पास का दुकानदार है, उसकी दुकान में कितनी लागत लगी है। यदि बड़ी दुकान है वहाँ पर आप छोटी दुकान करोगे तो आपकी नहीं चलेगी। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, मार्केट में जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ पर उसकी कमाई कितनी है, उसके पास ग्राहक कितना आता है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो आपने डिसाइड करना है कि किराना स्टोर वहाँ खोलें जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका हो और वहाँ पर आपकी अच्छी बिक्री हो, और बिक्री जितनी होगी उसी के हिसाब से आपका मुनाफा यानी कि कमाई होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आसपास सोसाइटी में कितने लोग रख रहे हैं, या कितने इलाके में भीड़ भाड़ का इलाका है कि नहीं है, वहाँ के लोग क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते हैं, वहाँ किराना दुकानें चलती भी है या नहीं चलती। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो इससे आपको अपनी जगह का चयन करना है दोस्तों। अगला पॉइंट है किराना स्टोर का इंटीरियर का कैसे करना है आपको, यानी कि जो रैक फर्नीचर बनेगा, काउंटर बनेगा, वो किस प्रकार करना है। तो दोस्तों जगह और आपकी दुकान का चयन करने के बाद आपको इंटीरियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि किराना स्टोर में सामान बहुत होता है, उसको इंटीरियर रैक फर्नीचर में आपको रखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे जब भी आप इंटीरियर खर्च करें तो आपकी दुकान के जो सामान आते हैं उसको आपको दिमाग में रखना है कि सभी साइज के आप रैक बनवाएं, ताकि सभी प्रकार की, जैसे बोतल का साइज बड़ा है उसकी साइज से आपको रैक बनवाना है, कोई सामान छोटा है तो उसके लिए छोटा बनाना पड़ेगा, कोई मीडियम साइज है, तो सभी प्रकार के आपको इंटीरियर बनाने ताकि आपका सामान अच्छे से दिख सके ग्राहकों को
और जितना ज़्यादा ग्राहकों को सामान देखेगा उतनी ही बिक्री होगी। और कोशिश करें जो ब्रांडेड माल है वो पीछे रखें, जो लोकल्स आइटम है जिन लोगों कम बिकते हैं उनको आप डिस्प्ले में रखें, ताकि वो ग्राहक को दिखे और वो अपने आप ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो ज़्यादा लेगा उसमें कमाई ज़्यादा होती है अनब्रांडेड माल में। क्योंकि ब्रांडेड माल जो होगा वो अपना आप ही बिकता है, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप अंदर रैक फर्नीचर पर रखोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अनब्रांडेड माल है कम बिकते हैं उनमें, लेकिन मार्जिन ज़्यादा होता है, आपको बाहर रखना होगा जिससे ग्राहकों को दिख सके। तो ये आप अपने हिसाब से आप रख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बारी आती है, आप इंटीरियर लगा लिया, शॉप ले ली, जगह का चयन कर लिया, अब आपको लेना है सामान कहाँ से खरीदना है। क्योंकि पहली टाइम पे आपको सामान खरीदने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। किससे खरीदें, होलसेलर से खरीदें, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें, या सप्लायर से खरीदें, या सेल्समैन से खरीदें, या किसी अन्य जरिए से खरीदें। तो जब भी आप पहली बार दुकान खोलोगे किराना स्टोर, तो आपके जो आसपास होलसेलर होगा जो सभी सामान की क्वांटिटी रखता है किराना स्टोर की, एफएमसीजी प्रोडक्ट और जो फूड प्रोडक्ट, दो प्रकार के इसमें दुकानें होती हैं। जो जैसे आटा दाल चावल रखता है एक प्रकार से, और एक जो पैकेट आइटम बिस्किट नमकीन जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, तेल शैम्पू, इससे आपको कांटेक्ट करना है। क्योंकि वहाँ एक ही बारी में आपको सभी सामान मिल जाएगा जो किराना स्टोर पर बिकता है। क्योंकि यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करोगे, पहली बात तो आपको महंगा मिलेगा और आपको शुरुआत में ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा, यानी कि पेटी में खरीदना पड़ेगा। लेकिन आप होलसेलर से खरीदोगे तो आप छोटी छोटी लिमिट में सामान खरीद सकते हो, जैसे 12 पीस, 6 पीस, 24 पीस के हिसाब से, जिससे आपकी कम पूंजी में ज़्यादा वैरायटी बनेंगी। और शुरुआत में ग्राहक वैरायटी से आएगा और वैरायटी मिलेंगी ग्राहकों को, तो आपका ज़्यादा सामान बिकेगा और सामान बिकने के साथ आपका टर्नओवर घूमेगा। जैसे आपको लगेगा कि ये ज़्यादा सामान ये वाला बिक रहा है, तो आप उसकी पेटी खरीदें, तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। जो चीज़ें कम बिक रही हैं उसको और कम कर दें आप, ताकि आपकी जो बजट है वो संतुलन में बना रहे। तो दोस्तों पहली बारी में आप होलसेलर से खरीदें, और शुरुआत में आपको रेटें महंगी ही मिलेंगी, थोड़ी बहुत आपको वो सस्ते सामान नहीं मिले। लेकिन आप धीरे धीरे 1 साल 6 महीना आपका होगा तो आपको पता लग जाएगा होलसेलर से कितने का मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से कितने का मिल रहा है, और भी जो होलसेलर है वो क्या रेट दे रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर रेटें कम है, वहाँ से आप सामान ले सकते हो। लेकिन शुरुआत में पहली बार आपको होलसेलर से माल लेना होगा। तो दोस्तों ये सामान की व्यवस्था होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, आपने सामान भरने के बाद होलसेलर से अपनी दुकान भर ली। अब आपको इंतजार है कि आपके पास ग्राहक कैसे आएगा। तो ग्राहक खुद ब खुद आएगा। जब नई दुकान देखेगा तो उसको सामान की आवश्यकता होती है। किराना स्टोर तो ऐसा नहीं है कि इसमें सामान की आवश्यकता नहीं, तो खुद ब खुद ग्राहक आएगा। लेकिन ग्राहक को आपको अपना मजबूत ग्राहक कैसे बनाना है, कम से कम मार्जिन में आपको सर्विस देनी है उसको, क्योंकि सामने वाला भी वही रेट देगा और आप भी वही रेट दोगे। तो पुराना कस्टमर को पुरानी दुकान से तोड़ना आजकल सबसे मुश्किल काम है। तो आपको कम से कम मार्जिन रखना है अपनी सामान पर, ताकि आपका ग्राहक जुड़ जाएगा। और एक बार ग्राहक जुड़ जाता है तो वो ढेरों आइटम लेता है, तो आपको मौका मिलेगा कहीं ना कहीं काटने का। दूसरा है दोस्तों, आप उसको फ्री सर्विस दें होम डिलीवरी की। जैसे कोई 500 रुपये का सामान ले तो आप फ्री होम डिलीवरी करवाएं कैसे भी करके। और आप अपनी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगवाएं जिस पर साफ साफ लिखा रहे आपका स्टोर का नाम, और थोड़ा सा सामान लिखे कि हम ये उचित रेट पर ये सामान मिलता है। कुछ ऐसे पोस्टर लगाएं, जैसे चीनी का लगाएं कि ये इतने रुपए किलो है, आटा का लगाएं, रिफाइंड का लगाएं। क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं घरेलू, उन चीज़ों को देख के ग्राहक जल्दी आता है कि देखेगा चीनी 1 रुपये सस्ती है। मान लो उसको 5 किलो चीनी लेनी है तो उसके 5 रुपये बचे, तो और भी सामान ले सकता है। हो सकता है चाय पत्ती ले ले, हो सकता है मक्खन ले ले, हो सकता है अन्य चीज़ें ले ले, तो उसमें आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो एक तरफ आपको किराना स्टोर को इस्टेब्लिश आप कर सकते हो और एक अच्छा नाम कमा सकते हो आपके अपने मार्केट में दोस्तों। और दोस्तों अंतिम में आता है कि कितनी कमाई होगी किराना स्टोर में, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो कमाई। क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस करता है तो सबसे पहले बचत उसके ध्यान में आती है कि इसमें बचत है कि नहीं, कहीं आप ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं जिसमें बचत ही ना हो। तो किराना स्टोर में दोस्तों आप यदि दूध को हटा दें तो 10 से 15% का मार्जिन होता है एक किराना स्टोर में। छोटी दुकान या मध्यम दुकान आप समझे मीडियम लेवल की, 10 से 15% का मार्जिन होता है। यानी कि आप 100 रुपये का माल बेचते हो, सेल करते हो, तो उसमें आपको 10 से 15 रुपये बचते हैं दूध को निकाल दे। क्योंकि दूध में मार्जिन नहीं होता है, वो दुकानदारी को या दूध वाला मार्जिन देता ही नहीं है कंपनी, वो तो हमें वैरायटी के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि दूध हर घर की ज़रूरत है।
तो उसके साथ जो सामान बिकता है उसमें हम मार्जिन ले लेते हैं। दूध की कोई भी कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है वो मार्जिन नहीं देती है, 2 से 2.5% का मार्जिन होता है। उसको मार्जिन नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसमें आपको फ्रिज में भी रखना है और लाइट भी आपकी होगी, तो उसमें आपको नुकसान ही है। लेकिन शुरुआत में आपको 10 से 15% की कम होगी और आपको साल 6 महीने बाद पता लगेगा कि आपने कितना ग्राहकों को आकर्षित किया अपनी दुकान में, कितना आपकी दुकान में बेनिफिट हुआ। दोस्तों वीडियो में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ध्यान रहे अंतिम में किराना स्टोर में 2 व्यक्ति होने चाहिए, वो भी घर के सदस्य, क्योंकि शुरुआती तौर पर आप यदि बाहर का बंदा हायर करोगे तो उसको कम से कम 10 से 12 हज़ार दोगे, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। दुकान चलने के बाद साल 6 महीने बाद आपको लगता है कि इतना मैं पूंजी कमा रहा हूँ, तो आप एक हायर कर सकते हो लड़का, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन आप 2 व्यक्ति होने चाहिए किराना स्टोर खोलने के लिए। कहीं आप अकेले हो तो आप इसमें घाटे में जाओगे, आपसे नहीं होगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।